अच्छा, तो फिर कहाँ कदम रखूं? पुलिस स्टेशन में? और वहाँ पर ये रिपोर्ट दर्ज करवाऊं कि मेरी दोनों बच्चियां कहाँ गुम हो गई हैं? जा, तुझे जाना है ना, जा जा। भाई शांत हो जाओ, मैं बात करूंगा, एक मिनट। तू रुक। मेरे घर में घुस के मुझे पुलिस स्टेशन की धमकी दे रही है? जाना। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बात करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। देखिए, आपके जितने सवाल हैं उसका जवाब मेरे पास है, यहाँ पे आके तमाशा करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तमाशा मैं कर रही हूँ कि तमाशा तुम लोगों ने किया है? मेरी दोनों बच्चियों को मुझसे बिना पूछे तुम यहाँ पर लेकर आ गए और मुझे कह रहे हो कि तमाशा मैं कर रही हूँ। तुम्हारी आई मेरी बच्चियों के पास मुझे जाने से रोक रही है और मुझे कह रहे हो कि तमाशा मैं कर रही हूँ। तमीज से बात करिए। अरे वाह वाह, मतलब अब तुम मुझे तमीज सिखाओगे? अरे जब चोरी छुपे मेरी बच्चियों को यहाँ पर लेकर आए तब तुम्हारी तमीज कहाँ गई थी? चोरी छुपे लेके नहीं आया, आपके बच्चे खुद यहाँ आना चाहते थे, उनको अपनी आजी से मिलने का मन था, जिद कर रहे थे इसलिए लेके आया। अच्छा, कल को वो चांद पर ले जाने की जिद करेंगे तो तुम उन्हें चांद पर लेकर जाओगे? लेकिन मैं समझ गई मैं कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश है। तुम सब लोग मिलकर मेरे बच्चों के मन में मेरे खिलाफ जहर भर रहे हो ताकि वो मुझसे टूट जाए। और समझ गई कि ये सब कौन कर रहा है। ये औरत। पूरा की पूरा खानदान नौटंकीबाजों का खानदान है और सबसे बड़ी नौटंकीबाज तो ये है, पार्टी भर के आंसू बहाए होंगे और मेरी बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काया होगा। ये? तू चुप कर, अपनी जुबान पर लगाम दे, वरना देख मैं क्या करूंगी। वरना क्या कर लोगी? क्या कर लोगी? देखना नहीं, क्या कर लोगी? अरे मैंने सोचा था ये औरत हमारे घर से चली गई है तो तुम सब लोगों से मेरा रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन नहीं, तुम सारे के सारे इतने बेशरम हो कि अभी भी मेरी जिंदगी में दखलंदाजी कर रहे हो। बेशरम हम नहीं, बेशरम तुम हो वहीनी, जिसे ना तो बड़ों का लिहाज है और ना ही किसी और के घर में आकर बात करने की तमीज। वहीनी, तुम्हें ना ही कभी रिश्ते समझ में आए और ना ही रिश्तेदार। छोड़ो, उससे तो बात करना ही बेकार है। अरे जिस औरत को अपनी आई जैसी सास का दिल समझ में नहीं आया, वो बच्चों का दिल क्या समझ पाएगी? अरे वाह, क्या जमाना आ गया! क्या जमाना आ गया कि एक बांझ औरत मुझे सिखाएगी कि बच्चों के साथ किस तरह डील करना है। अपनी बकवास बंद कीजिए बहन। एक और बात, बच्चों को समझने के लिए माँ बनना जरूरी नहीं है, ममता होनी जरूरी है। और वो वर्षा बहुत अच्छे से समझती है कि बच्चों से किस तरह बात की जाती है। कम से कम उसे आपको बताने की जरूरत नहीं। अरे चल जा, मैं तो तुम लोगों के मुंह भी नहीं लगना चाहती। सब की सब नौटंकीबाज है और सबसे बड़ी नौटंकीबाज तो ये औरत है। बस मंजू, बहुत हो गया। अरे बड़ों से इस तरह की बातें करती है तू, यही सिखाया मैंने तुझे। बस अब कोई बात नहीं करनी। अरे बच्चे हैं, आए अपने अजी से मिलने, इतनी बड़ी बात क्या है? इतनी छोटी सी बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रही है तू? अरे आई, तू नहीं जानती कि चुप, बिल्कुल चुप। अब एक शब्द भी नहीं बोलना। अपने बच्चों को ले लो और यहाँ से निकल जाओ बिना कुछ बोले, समझी? रुचि, पुन्नी, उठो वहां से, उठो। बैग लेकर आओ। कहाँ है तुम्हारा बैग? लेकर आओ, चलो। और माना, तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, आइंदा अगर
मेरी मर्जी के बिना मेरी बच्चों को इस तरह उठाकर लेकर आया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं। इस बार तो मैं अकेली आई हूँ, लेकिन अगली बार मैं पुलिस को साथ लेकर आऊंगी। जो करना है कर लीजिए। मानव, कीचड़ में पत्थर उछालने से हम पर दाग लगते हैं, कीचड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ कि तुम्हें सलाह देने का कोई फायदा नहीं है, फिर भी एक आखिरी सलाह देती हूँ। ये जो तुम्हारी गंदी सोच है ना, वो अपने बच्चों को मत सिखाना, नहीं तो बच्चे भी तुम्हारे जैसे हो जाएंगे और एक दिन तुम्हें भी घर से बाहर निकालेंगे। मेरी जिंदगी में कितनी मुसीबतें क्यों ना आए, लेकिन मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। जा सकते हो तुम यहां से। सविता दी, मानो छोड़िए इन बातों को। हर कोई अपनी सोच का मजबूर होता है। चलो, घर में मेहमान है, आओ। माफ कीजिएगा, आज आप दोनों यहाँ मेहमान बनकर आए हैं और आपके सामने ये सब हुआ। देखिए, आप यहाँ खुशियां मनाने के लिए आए हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ये सारी खुशियों में बाधा पड़े। माफ कीजिएगा और मैं आपसे विनती करती हूँ कि ये सब भुलाकर अब खाना खा लीजिएगा, प्लीज। सुनती नहीं हो ना मेरी आजकल तुम दोनों? हाँ, क्यों गई थी वहां पर? क्यों गई थी वहां पर? मेरी इजाजत के बगैर तुम दोनों ने वहां पे जाने की हिम्मत कैसे की? वो सचिन ने कहा कि आज ही उसके घर पर है, तो हम उनसे ही मिलने के लिए गए थे। क्या आजी आजी लगा रखा है? हाँ, आजी की चमचियां, जब देखो तब आजी आजी। देखो, अब से अगर तुम्हें आजी चाहिए ना, तो रसिका आजी के घर जाओगे, उनके साथ खेलोगे। लेकिन अगर सुलोचना आजी का नाम मेरे सामने लिया ना, तो मैं तुम दोनों को, और देखो उस घर में अभी तुम कदम नहीं रखोगी, और अगर गई ना तो मैं तुम दोनों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। मंजू, ये क्या कर रही हो तुम? किसी और का गुस्सा बच्चों पर क्यों निकाल रही हो? अरे इन दोनों पर गुस्सा नहीं करूं तो क्या आरती उतारूं इन दोनों की? बहुत ज्यादा बिगड़ गई, और ये सब आई की वजह से हुआ है। जितना मैं इन दोनों को सुधारने की कोशिश करती हूँ ना, आई उतना ही इन दोनों को बिगाड़ देती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ गलतफहमी है तुम्हारी। अरे ये दोनों बच्चे हैं, क्या सही है क्या गलत है, हमारा किसके साथ मनमुटाव है, ये कुछ भी नहीं समझती। छोटी सी बात का पतंगड़ बनाकर रख दिया तुमने। मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, आज फिर करता हूँ। आई हो आई की तरह बर्ताव करो, वरना दोनों बच्चों से हाथ धो बैठोगी। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। इनके साथ मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और ये भी समझती हूँ कि इन बच्चों के साथ डील कैसे करना है, क्योंकि ये दोनों मेरी बच्चियां हैं। और जानती हूँ कि आई इन दोनों के साथ ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि वो इन दोनों को ढाल बनाकर मुझ पर निशाना साधना चाहती है, और मैं आई को उनके इस मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। अरे पुन्नी, रुचि, अरे बेटा रोते नहीं, बाबा है ना तुम्हारे साथ, है ना? और आई का गुस्सा भी जल्दी से फुर हो जाएगा। तुम दोनों बिना बताए चली गई थी ना वहां पर, इसीलिए आई को गुस्सा आया, है ना? आई तुमको बहुत प्यार करती हैं, उनको चिंता हो गई थी ना तुम्हारी, है ना? तो ऐसे थोड़ी रोते बेटा। अब बस रोना बंद करो। अगर आप दोनों रोना बंद करोगे तो बाबा आपके लिए क्या लेके आएंगे? चॉकलेट एंड आइसक्रीम। हाँ, अरे चलो चलो जल्दी से रोना बंद करो, रोना बंद करो, रोना बंद करो।